नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम लोग घटना चक्र से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो अभी तक बिहार में बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। जीएस के क्वेश्चंस, आपको पता है जीएस के क्वेश्चंस सिलेक्शन में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस हो, साइंस के अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं सारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे सिलेक्शन में। तो साथियों, इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें कैसी होती हैं? आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। तो साथियों, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं ये आवेशित कण होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। अगर फैक्ट की बात करें तो देख सकते हैं आप, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति की इकाई है। जो विद्युत शक्ति है उसकी इकाई वाट होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर फैक्ट की बात करें तो देख सकते हैं आप, भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। अर्थात विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर है। ठीक है, आपको पता है शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ये हम इसको लिख सकते हैं और इसकी इकाई वाट है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो साथियों, ऑप्शन है हमारा रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा जो है इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। कितनी बिजली खर्च होगी? 1 इकाई। कितनी? 1 इकाई। देख सकते हैं, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। 100 इंटू 10 घंटा। ठीक है, आपस में गुणा कर देंगे तो 1000 वाट घंटा आएगा। ठीक है, तो इसको किलो वाट घंटा यानी कि 1 यूनिट इकाई बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनमो
4 ऑप्शन दे रखे हैं। विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर में क्या होता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। ऑप्शन सी है हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो साथियों, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो जो विद्युत धारा हमारी होती है किससे नापते हैं? एमीटर से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। ये 2018 में क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 19 में भी पूछा गया, 18 में भी। तो एमीटर से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। बी कहता है, दोपहर में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी है, दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, यही रीजन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो जो चुंबकीय सुई होती है ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसका फैक्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2005 में पूछा भी गया है। फैक्ट देख लेते हैं। चुंबकीय सुई उत्तर की दिशा की ओर संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के ऊपर ध्रुव की उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है, यही रीजन होता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारा, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो निकेल, पारा, लोहा या प्लेटिनम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, प्लेटिनम। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन री एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्ब को जोड़ा जाता है। जो सड़क में प्रकाश होता है वहाँ जो लाइटें लगी होती हैं उन बल्बों को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? दोनों श्रेणी तथा समांतर क्रम में, या फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर श्रेणी क्रम में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो साथियों जो सड़क पे लाइटें लगी होती हैं इनको कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देख सकते हैं टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। इसका फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले सभी बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि प्रकाश बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो
तो चमक में गिरावट आती है। इसलिए अधिक चमक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो अपेक्षिकता पर, बोस आइंस्टीन संघनन पर, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, इस वजह से मिला था। ठीक है। कब मिला था ये भी इम्पोर्टेंट है, 1921 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। ठीक है। लोहा भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं, तांबा भी नहीं, यूरेनियम का उपयोग विद्युत को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार जो है किस पदार्थ का बना होता है? तो जो फ्यूज लगाया होता है किसका बना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसा, टिन, निकेल, या फिर टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। तो राइट आंसर हमारा डी करेक्ट है। ठीक है। क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है। इस वजह से जो फ्यूज होता है लगाया जाता है टिन और शीशे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पे, ऑप्शन बी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे, सी है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे। तो विद्युत फ्यूज जो होता है किस प्रभाव पे कार्य करता है? ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे। ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन टीआरई में पूछा भी गया है 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव। ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। 2022 री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो वोल्टेज पे रहती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2023 टीआरई का क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है, कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, या नरम लोहा? तो नरम लोहा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है? ऊष्मा की हानि कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 संख्या। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण है, तो कैसा होता है? उत्तल दर्पण होते हैं वो लोग। ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व होता है, कैसी राशि है? विमाहीन, एक अदिश राशि, या सदिश? तो धारा घनत्व कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है। फैक्ट देख लेते हैं। एक किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद
क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा का घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है और मात्रक A/m2 A/m²। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो टंगस्टन की धातु होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और सिंपल भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ऑप्शन 1 वाट, वोल्टेज, एम्पियर, लोहा। क्वेश्चन क्या कहता है, बिजली की खपत का बिल जो होता है किसके माप पे आधारित होता है? तो वाट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता है। ठीक है, वाट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केवल ए। वोल्टेज कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम्पियर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोहे से भी, सिर्फ इसका वाट ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो जो एसी का करंट होता है किससे उत्पन्न होता है? डायनमो द्वारा। ठीक है, ट्रांसफार्मर, चोक, कुंडली द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। फैक्ट देखेंगे इसका, एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो है को डायनमो द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। डायनमो का एक उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी याद रखना है। अगला है हमारा, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? तो बिजली गिरने के दौरान पे बिजली का निर्वहन होता है। तो राइट आंसर बी करेक्ट है। BAO में पूछा गया है मार्च 2024 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो टार्च बल्ब। TRE का क्वेश्चन पूछा गया है 2024 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अनेक बिंदु। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। किसका मात्रक होता है? ओम मीटर। तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? बी, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। IR² ये नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, P बराबर VI, ठीक, ये भी होता है। P बराबर B/V/R = B²/R, क्योंकि I बराबर होता है V/R। ठीक है, या फिर इसको P बराबर IR×I लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो फिर I²RV इसको लिखा जाता है। ठीक है, देखिए, तो P बराबर VI और P बराबर I²RV लिखा है, लेकिन IR² नहीं लिख सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से अधिक होती है, यानी कि विद्युत चालकता जो होती है धातुओं की चालकता से अधिक होती है। और बी ऑप्शन कहता है विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। तो राइट आंसर बी हमारा करेक्ट है। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तैयारी को
लगातार कंटिन्यू रखिए, वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।